हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे हम शिवराज विजय, जो आपको प्रथम निश्वास पढ़ना है। इससे पहले दोस्तों कादम्बरी मुखम करा दिया है और शुकनाशोपदेश भी करा दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसमें बात करेंगे कि आयोग द्वारा क्वेश्चन कैसे आपके टीजीटी में या पीजीटी में पूछे जाते हैं, और आप दोस्तों इसमें खुद को देखेंगे कि हम जो हैं कितने स्तर पर चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये मायने नहीं रखता है कि आपने जो है कितने घंटे पढ़ाई की है। ये मायने नहीं रखता कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की है। मायने ये रखता है कि आपने कितने टॉपिक कवर किए हैं। आप टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको घंटों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप टॉपिक क्लियर कीजिए। और दूसरी बात यह है कि आपकी गाइडलाइन क्या है, ठीक है। और दोस्तों, आप जो है सही और सटीक पढ़ रहे हैं या नहीं, सही या सटीक पढ़ रहे हैं या नहीं, ये मायने रखता है। आपका जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। पढ़ने के लिए दोस्तों बहुत कुछ पढ़ा जाता है, लेकिन पढ़ कर के सिर्फ ज्ञानी बनाया जाता है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो तो ज्ञानी तो बन सकते हो, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि सफलता प्राप्त अगर करनी है तो आपको दोस्तों सही और सटीक पढ़ना होगा। आपको फ्रेंड्स अपने टॉपिक कवर करने होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे शिवराज विजय का। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना। और आपसे छोटा सा निवेदन है कि जितने भी हमारे संस्कृत के मित्र हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की भर्ती आने वाली है या किसी भी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, उन तक दोस्तों इस वीडियो को अवश्य शेयर करना। तो पहला क्वेश्चन की बात करेंगे हम सबसे पहले कि शिवराज विजय लिखा किसने है। दोस्तों देखिए, शिवराज विजय जो है अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है, ठीक है। किसने लिखा है? अंबिका दत्त व्यास ने। और ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। कैसा है? ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो अब जो है सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि शिवराज विजय का मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण की दोस्तों एक वीडियो बना दी है, आप आराम से उसे याद कर सकते हैं। और निकाशिव की, ठीक है, और निकाशिव, उसमें सभी किताबों का यानी टीजीटी, पीजीटी की जितनी भी बुक हैं, सारे मंगलाचरण उसके अंदर आपको ट्रिक के द्वारा मिल जाएंगे। तो शिवराज विजय का जो मंगलाचरण है वो दोस्तों श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, श्रीमद् भागवत पुराण से लिया गया है। उद्धृत वाणी क्या है? लिया गया है ये। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, शिवराज विजयस्य मंगलाचरणम उद्धतम अस्ति, यानी शिवराज विजय का जो मंगलाचरण है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है आपके भागवत से, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का वो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आयोग पूछता है। अभी जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा है कि शिवराज विजय का मंगलाचरण क्या है ना। मंगलाचरण, तो मंगलाचरण में क्या आ गया? श्रीमद् भागवत पुराण आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शिवराज विजय मंगलाचरण उद्धृत है, तो ये कहाँ से है? भागवत। क्वेश्चन तो वही है ना, ये बताइए। सिर्फ ये बदल गया है थोड़ा सा, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया, आंसर वही है। नेक्स्ट है शिवराज विजय के रचनाकार कौन हैं? तो शिवराज विजय के पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। देखिए दोस्तों, इसकी डिटेल करा दी है, संपूर्ण डिटेल जो है शिवराज विजय की। आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन से या प्लेलिस्ट से जा कर के देख लेना। अब तो आप ये देखेंगे कि आखिरकार आपने कितनी तैयारी की है, और घटना चक्र आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों आप जो है वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आते हैं घटना चक्र से। तो इसका क्वेश्चन क्या है? शिवराज विजय के रचनाकार पंडित अंबिका दत्त व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवराज विजय के रचयिता हैं। तो शिवराज विजय के कौन हैं? ये भी आपके अंबिका दत्त व्यास हैं, है ना। शिवराज विजय के लेखक हैं, तो लेखक कौन है? अंबिका दत्त व्यास। आप बस ये देखना है आपको कि आयोग क्वेश्चन पूछते कैसे हैं, और इसी में हम फंस जाते हैं। तो बस यही है कि पूछने के यानी क्वेश्चन का जो है आंसर तो एक ही है, लेकिन क्वेश्चन को अलग अलग कर दिया है, तो उसमें क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको अपने जेहन में बिठानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज विजय काव्य का प्रारंभ होता है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो शिवराज विजय का जो प्रारंभ होता है वो सूर्योदय के वर्णन से होता है। किससे होता है? सूर्योदय के वर्णन से होता है। अरुण एषः प्रकाशः पूर्वाश्याम, यहाँ से ये प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, शिवराज विजय गद्य काव्य का आरंभ होता है।
तो शिवराज विजय गद्य काव्य का आरंभ, देखो क्वेश्चन बदल गया, आंसर आपका वही है सूर्योदय वर्णन से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करनी है। देखो कहीं से बाहर से नहीं आएगा। आप ये मत सोचना कि टीजीटी का जो है यानी कि आपका एग्ज़ाम हाई लेवल का आता है, ना तो हाई आता है ना स्लो, ये मीडियम आता है, बीच का आता है ये। तो इसलिए इसमें क्वेश्चनों का बार बार रिपीट हुए हैं, लेकिन क्वेश्चनों का पूछने का तरीका अलग अलग है। तो इसका क्या हुआ आपका दोस्तों, इसमें जो आपका सही आंसर हुआ कि शिवराज विजय का काव्य का जो प्रारंभ हुआ है वो कहाँ से हुआ है, सूर्योदय वर्णन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज विजय गद्य काव्य का आरंभ होता है, तो ये भी होता है आपका सूर्योदय वर्णन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिवराज विजय के कथानक के प्रारंभ का काल है, तो प्रारंभ का जो काल है वो क्या है, प्रातः, सूर्य कब उगता है, प्रातः ही तो उगेगा, तो शिवराज विजय का जो कथानक का प्रारंभ कब होगा, प्रातः से ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज विजय काव्यस्य समारंभो भवति, यानी शिवराज विजय काव्यस्य समारंभो भवति, यह किसने कहा है, ये इसमें किसका वर्णन है। तो देखिए इसमें पूछा है शिवराज विजय काव्यस्य समारंभो, यानी कि शिवराज विजय काव्य में सबसे पहले आरंभ होता है किसका, सूर्योदय वर्णन का। कितनी बार क्वेश्चन आया देख लीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, पंडित अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाओं में शामिल है, यानी कि पंडित जो अंबिका दत्त व्यास हैं इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, बिहारी विहार है ना, सांबत, शिव विवाह, भारत भारती, ना तो बिहारी विहार है ना शिव विवाह है ना भारत भारती। ये सांबत जो है इनका एकदम फेवरेट नाटक है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये शामिल है। नेक्स्ट है, पंडित अंबिका दत्त व्यास की जन्मभूमि है, तो जन्मभूमि दोस्तों इनकी पिंक सिटी है जयपुर। ठीक है, कहाँ पर है, जयपुर है इनकी पिंक सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज विजय के रचयिता को किस सम्मान से विभूषित किया गया, तो इनको जो विभूषित किया गया था वो घटिका शतक। घटिका शतक माने होता है, इन्होंने दोस्तों एक घड़ी में 100 यानी 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना की थी इन्होंने। इतने ये इंटेलिजेंट थे, इतने होशियार थे कि इन्होंने 100 श्लोकों की रचना की थी, तो इन्हें घटिका शतक की उपाधि दी गई। नेक्स्ट है, घटिका शतक की उपाधि से कौन विभूषित किए गए, तो अंबिका दत्त व्यास किए गए थे, अंबिका दत्त व्यास। नेक्स्ट है, पंडित अंबिका दत्त व्यास को निम्नलिखित में से किस उपाधि से विभूषित नहीं किया गया है। नहीं किया गया के लिए आपको जो की गई हैं वो याद करनी है। तो देखो घटिका शतक से तो किया गया है, साहित्याचार्य, शतावधान और मीमांसक, ये नहीं है मीमांसक। ठीक है, मीमांसक से ये वास्ता नहीं रखते हैं, तो इनको ये उपाधि नहीं मिली है। इसमें दोस्तों आप संपूर्ण जो आपकी जो व्यास जी है आपकी अंबिका दत्त व्यास की, तो संपूर्ण शिवराज विजय का अध्ययन आप करेंगे। कैसे, संपूर्ण में से जितने क्वेश्चन आते हैं वो सभी आप इसके अंदर देखेंगे। नेक्स्ट है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम पद्यांश का संबंध किस रचनाकार से है, यानी रात्रि चली जाएगी और सुबह होगा, इसका जो है पद्यांश का जो संबंध किससे है, तो ये संबंध किससे है, अंबिका दत्त व्यास से है। नेक्स्ट है, शिवराज विजय रचना के नायक हैं, तो इसके नायक दोस्तों कौन हैं, महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। शिवजी नहीं करना है, देखो कंफ्यूज यहाँ हो जाते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है शिवजी और समझेंगे क्या है शिवाजी है, तो तुरंत देखेंगे ना पढ़ेंगे और इसे सही कर देंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ महाराष्ट्र केसरी शिवाजी, ये चीज़ें छोटी छोटी सी आपको याद रखनी है। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि जब तक मैं कोई चीज़ जीत नहीं जाऊंगा तब तक मैं अपने शरीर, अगर मैंने हासिल कर लिया तो ठीक है, नहीं तो अपने शरीर को ही त्याग दूंगा। नेक्स्ट है, शिवराज विजय का प्रधान रस कौन सा है, तो इनका प्रधान रस कौन सा है, वीर रस है। शिवराज विजय का विजय आप कैसे याद कर सकते हैं इसे, कि शिवराज विजय में प्रधान रस है। विजय प्राप्त जब करते हैं तो वीरता दिखानी ही पड़ती है ना, तो इसमें वीर रस का प्रयोग है। नेक्स्ट है, शिवराज विजय में किस रीति का आश्रय लिया गया है, तो इन्होंने आश्रय जो लिया है वो पांचाली रीति का लिया है। किस रीति का, पांचाली का। और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि पांचाली रीति के और दूसरे कवि कौन से हैं जो पांचाली रीति को मानते हैं। अगला है, शिवराज विजय काव्य की रीति है, तो शिवराज विजय काव्य की जो रीति है वो क्या है, पांचाली। कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्वेश्चन बदल गया है, आंसर वही है दोस्तों। सोमनाथ तीर्थ का देवता है, तो सोमनाथ, जो सोम का प्रयोग करने वाले कौन हैं, महादेव जी। ठीक है, सोमनाथ तीर्थ के देवता महादेव।
गोपीनाथ हैं, तो गोपीनाथ दोस्तों कौन है? ये अफजल खां का दूत है। गोपीनाथ अफजल खां का दूत है। बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है सोमनाथ तीर्थ को धूलि में किसने मिला दिया? तो ये मिलाया था महमूद गजनवी ने। किसने? महमूद गजनवी ने। और महमूद गजनवी ने आक्रमण कितनी बार किया था? तो 12 बार किया था। ये भी आप याद रखना, शिवराज विजय में 12 बार आक्रमण दिया गया है। शिवराज विजय क्या है? तो अभी आपको बताया था, शिवराज विजय के ऐतिहासिक उपन्यास है। शिवराज विजय साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो आता किसके है? ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत आता है। संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य किसे प्राप्त है? तो दोस्तों सौभाग्य सबसे पहले जो प्राप्त है वो शिवराज विजय को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय किस प्रकार का काव्य है? तो ये आपका ऐतिहासिक काव्य है। देखो क्वेश्चन पूछने के तरीके देखिए आयोग के, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जितनी बार दोस्तों आप लोग जो हैं क्वेश्चनों को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप आसानी से टीजीटी क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। कोई भी इंसान भगवान नहीं होता है, सब आप जैसे और हम जैसे ही होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो टॉपिक कवर करते हैं और बाकी के घंटे कवर करते हैं कि हमने इतने घंटे पढ़ाई की, लेकिन हम जो है सक्सेस नहीं हो पाए। टॉपिक क्या पढ़ा ये नहीं उन्हें पता है। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय किस श्रेणी का काव्य है? तो ये ऐतिहासिक महाकाव्य है, ऐतिहासिक उपन्यास। और इसमें जो है देखो ये गलती हो गई ना कि शिवराज विजय पढ़ाना कुछ नहीं, ऐतिहासिक महाकाव्य लगा दिया। इसमें सी ऑप्शन इसको सही है। ठीक है, शिवराज विजय किस श्रेणी का काव्य है? ऐतिहासिक उपन्यास। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय किस विधा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपके उपन्यास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज विजय है, तो शिवराज विजय क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय के रचयिता कहाँ के प्राध्यापक थे? तो ये थे पटना के थे। प्राध्यापक प्रा से पटना, ठीक है, प्रा से पटना ले लेंगे, ऐसे याद कर लेना। तो कहाँ के प्राध्यापक थे? ये पटना के थे। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय कितने निश्वासों में विभक्त है? तो कितने में है? ये 12 में है। ठीक है, 12 निश्वासों में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिवराज विजय में कुल निश्वास कितने हैं? तो कुल अभी पूछा था, विभक्त है, तो कुल में क्या है? 12। शिवराज विजय में कितने निश्वास हैं? 12। याद तो हो गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट है शिवराज विजय में निश्वास संख्या कितनी है? तो संख्या इनकी 12 है। शिवराज विजय विभक्त है, तो किस में है? निश्वासों में विभक्त है। सर्गों में नहीं है, उल्लासों में नहीं है, खंडों में भी नहीं है, निश्वासों में विभक्त है। शिवराज विजय का विभाजन हुआ है, तो विभाजन किस में हुआ है? निश्वासों में हुआ है, निह श्वास में। शिवराज विजय की संपूर्ण कथा कितने निश्वासों में समाहित है? यानी कि पूरी कथा कितने निश्वासों में समाहित है? 5 में है, 8 में है, 4 में है, 3 में है। तो इसमें जो है आयोग ने कोई भी मतलब सही नहीं माना। वैसे इसमें 4 लगा सकते हैं आप, क्योंकि 12 का जो है 4 में डिवाइड है। तो इसमें आयोग ने कोई भी आंसर सही नहीं माना। 2001 में टीजीटी में आया है। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय के प्रथम विराम में कितने निश्वास हैं? प्रथम विराम में, तो प्रथम विराम में 4 हैं। कितने हैं? 4 विराम हैं इसमें जो दिए गए हैं। यानी इसमें संपूर्ण कथा कितने विरामों में है? यहाँ पे या तो आना चाहिए था आपका 12, क्योंकि संपूर्ण इसमें यही है, लेकिन इसमें दिया ही नहीं गया, इसलिए आयोग ने सभी को कॉमन नंबर दिया है। और ये है शिवराज विजय प्रथम विराम में कितने हैं? तो प्रथम विराम में 4 हैं। नेक्स्ट है वयस 16 वर्ष दिय कंबुकठ आयर ललाट सुबाहु विशालोचन, ये विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? तो दोस्तों देखिए ये गौर सिंह के लिए विभक्त है। इसमें कहा गया है कि 16 वर्षीय और जिसका जो है कंठ एकदम शंख के समान है और उसका माथा एकदम विशाल है, विशाल उसके लोचन हैं, आँखें, वो कौन है? तो वो है आपका गौर सिंह। अगला है शिवराज विजय गौर सिंह आश्रित। शिवराज विजय में गौर सिंह था, कितने साल का था? तो ये था 16 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष में सर्वप्रथम यवन शासन का बीजारोपण किया था? तो ये बीजारोपण किया था शहाबुद्दीन ने। किसने? शहाबुद्दीन ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष में यवन राज का बीजारोपण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो
भारतवर्ष में यवन राज का बीजारोपण किसने किया था? ये भी शहाबुद्दीन ने किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महमूद ने भारत पर आक्रमण किया, किस लिए किया था? भारत की धन संपत्ति को लूटने के लिए, इस्लाम के प्रचार के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, उपयुक्त तीनों। देखो ये उपयुक्त नहीं है। भारत का जो धन था उसे लूटने के लिए महमूद ने भारत पर आक्रमण किया था। विप्रवालिका अपहर्ता यवन का वध किसने किया था? जो ब्राह्मण की बेटी थी उसका जो यवन ले गया था उसे, उसका जो है वध किसने किया था? तो ये गौर सिंह ने किया था। किसने किया था? गौर सिंह ने। और आप इसके आंसर कैसे सही करेंगे? जब तक आपको इसका सार याद नहीं होगा, ठीक है। कहानी, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, ये जब तक याद नहीं होंगे तब तक आप सटीक आंसर नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट है, शिवराज विजयम में एक विप्र कन्या का अपहरण किया था, तो किसने किया था? ये किया था आपका एक यवन बालक ने। शिवराज विजयम में प्रयुक्त ताम्रचूड़ भच्चड़ पातकेन का अर्थ है, तो इसका है मुर्गा खाने के पाप से। ताम्रचूड़ आ जाए तो ये मुर्गा खाने के पाप से। टीजीटी 2011 में आ चुका है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, शिवराज विजय के संबंध में क्या सही नहीं है? तो देखिए क्या सही नहीं है। नहीं के लिए नहीं। इसके लेखक अंबिकादत्त व्यास हैं, बिल्कुल सही है। इसके नायक शिवाजी हैं, बिल्कुल सही है। शिवराज विजय में 13 निश्वास हैं, 13 नहीं है, 12 हैं दोस्तों इसमें। और शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास है, बिल्कुल सही है। नहीं पूछा है तो नहीं के लिए आपका सी ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन है, विप्र कन्या की उपमा दी गई है, तो विप्र कन्या की जो उपमा दी गई है वो सरस्वती देवी से की गई है। जो ब्राह्मण की बेटी है उसकी जो तुलना की गई है वो किससे की गई है? सरस्वती देवी से। अगला है, योगीराज ने पहली बार कब समाधि लगाई थी? तो ये पहली बार जो समाधि लगाई थी वो युधिष्ठिर के समय पर लगाई थी। किसके समय पर? युधिष्ठिर के समय पर लगाई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, योगीराज किस राजा के काल में प्रथम बार समाधिस्थ हुए थे? तो ये हुए थे पहली बार युधिष्ठिर के में। योगीराज पुनः कब समाधिस्थ हुए? दोबारा हुए थे विक्रमादित्य के समय। किसके में? विक्रमादित्य के समय में। नेक्स्ट है, संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये संस्कृत संजीवनी समाज की जो स्थापना की थी अंबिकादत्त व्यास ने की थी। अगला क्वेश्चन है, शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश है? तो ये प्रकाश जो किया गया वो राष्ट्रीय चेतना, जहाँ भी राष्ट्रीय आए वो शिवराज विजय की है। नेक्स्ट है, शिवराज विजय प्रथम निश्वास में फूल चुनने के लिए कौन गया था? तो ये गए थे आपके गौरवटू। कौन गए थे? गौरवटू। दोस्तों एक बात याद रखना, जैसे हम प्रश्न पत्र में, ठीक है, प्रश्न पत्र में प्रश्नों को हल करते हैं तो जो हम पर सटीक आते हैं उसे हम तुरंत कर देते हैं, जो नहीं आते उन पे हम तुक्का लगाते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें दुविधा में डाल देते हैं। लगता है ये सही है, दुविधा में। तो रीजन क्या है? जो प्रश्न पत्र में आपने सही लगाया है, जिस पे आपको पूरा विश्वास है, उसका आपने सही से रिवीजन किया है। जो दुविधा में है उसके लिए आपको रिवीजन की आवश्यकता है। तो जब भी आप प्रैक्टिस सेट हल करें तो जिस प्रश्न में आपको दुविधा लग रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उस टॉपिक को आप दोबारा से रिवीजन कीजिए। और जब दोबारा से प्रश्न पत्र हल करेंगे तो आपके जो है सही आंसर जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, अफजल खां को मारने के पश्चात वीर शिवाजी ने रणभूमि की सफाई का कार्य निम्नलिखित में से किसे सौंपा था? तो ये सौंपा था माल्यश्री को। किसी को? माल्यश्री को सौंपा था। अगला है, अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहरा कृतयो पिलोकः विनाश हेतवः शमसानाग्नय इवातिरोस्फुङ्ग्यः लेमिरिका इवा दूरदर्शिना उपसृष्टा इव क्षुद्रिष्टितभवना श्रूयमाणा अपि प्रेतप्रहा इवोद्विजयन्ति। तो ये किसकी है? शिवराज विजय की। बात शिवराज विजय की चल रही है। यहाँ तो आप शिवराज विजय लगा देंगे, लेकिन पेपर में क्या करेंगे? जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए किसमें कहा गया है ना। नेक्स्ट है,
शिवराज विजय में शिवाजी के अतिरिक्त और किसका चरित्र चित्रण है? तो ये है आपका राम सिंह का। ठीक है, किसका है? राम सिंह का चरित्र चित्रण बताया गया है। अगला है शिवराज विजय में कहाँ की घटना का वर्णन है? तो ये शिवराज विजय में दोस्तों महाराष्ट्र की घटना का वर्णन है। किसका है? महाराष्ट्र की घटना का। अगला क्वेश्चन है रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसको आदेश दिया गया? तो ये आदेश दिया गया था श्याम बटू को। और ये गौर बटू जो है सबसे पहले फूल चुनने गए थे और इन्होंने ही इस बच्ची को बचाया था। यवन का वध गौर बटू ने ही किया था, लेकिन शांत किसने किया था? श्याम बटू ने। दोनों मित्र हैं ये भी याद रखना। गौर बटू का परिचय है, तो गौर बटू का परिचय क्या है? वह आश्रम में निवास करने वाला विद्यार्थी है। ये गौर बटू और श्याम बटू दोनों ही विद्यार्थी हैं, सहपाठी हैं आपस में। तो गौर बटू का परिचय क्या है? ये देखो, वह शिवाजी सेनानी नहीं है, श्याम बटू का कोई बड़ा भाई नहीं है और संन्यास्त ब्रह्मचारी नहीं है। ये पढ़ने के लिए आश्रम में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाले महमूद गजनवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासन था। तो मुस्लिम शासन कौन था? क्वेश्चन को बदल दिया है, आंसर आपका महमूद गजनवी ही रहेगा। नेक्स्ट है कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, यह शार्गर्भित प्रतिज्ञा किसने ली थी? तो यह प्रतिज्ञा ली थी शिवाजी ने। इन्होंने कहा था कि या तो मैं कार्य सिद्ध करके ही मानूंगा, या तो मैं कार्य सिद्ध करके ही मानूंगा, नहीं तो अपने शरीर को नष्ट कर दूंगा। तो आप भी दोस्तों अपनी प्रतिज्ञा लीजिए कि समय से आपको टॉपिकों के अनुसार पढ़ाई करनी है। टीजीटी पास करना है तो करना ही है। सीट कम है ये मायने नहीं रखती है, क्योंकि जो भी सीट पर आसीन होगा, जिसे भी टीजीटी की सीट मिलेगी, वो भी दोस्तों आप जैसे और हम जैसे ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, जब तक कार्य सिद्ध नहीं होता तब तक जो है दोस्तों मैं कार्य की लगा ही रहूँगा, नहीं तो अपने शरीर को त्याग दूंगा। कार्य सिद्ध होगा अथवा शरीर नष्ट होगा। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, यह युक्ति किसकी है? तो ये शिवाजी की युक्ति है, शिवाजी ने प्रतिज्ञा ली थी। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय वीर तामीसंतीत सीमंत सुंदर सांद्र सिंदूर दान दे वीयमान दो दंड कह, ये किसने कहा था? तो ये शिववीर न शिववीर ने कहा था। अंबिकादत्त व्यास द्वारा प्रणीत शिवराज विजय नामक ऐतिहासिक उपन्यास में प्रथम विराम के प्रथम निश्वास से ये उक्ति ली गई है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र देश के रत्न शिवाजी के संदर्भ में वीरता रूपी स्त्री की मांग में सिंदूर और घन सिंदूर लगने से दैदीयवान भुजाओं वाला, इस तरीके से कहा है। अगला क्वेश्चन है आपका धैर्या नाम स्थितई व दृष्णई ज्ञायते कालवीगो, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह शिवराज विजय से संबंधित है। ठीक है, इस युक्ति में ब्रह्मचारी ने योगीराज के विषय में कहा है कि जिसका अभिप्राय है कि आप जैसे महात्माओं के द्वारा समय का वेग नहीं जाना जाता। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके द्वारा समय काल माने काल समय का वेग नहीं जाना जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है योगीराज का है। किसका है? योगीराज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहाबुद्दीन नामक यवन ने निम्नलिखित में से क्या नहीं किया? तो शहाबुद्दीन नामक यवन ने निम्न में से क्या नहीं किया था? इन्होंने दोस्तों दिल्लीश्वर पृथ्वीराज की हत्या को नहीं किया था। देखो, इन्होंने गजनी देश पर आक्रमण, शहाबुद्दीन नामक यवन ने निम्न में से क्या नहीं पूछा है? महमूद के वंशजों की हत्या, दिल्ली पर आक्रमण, ये तीनों तो किए हैं, लेकिन दिल्लीश्वर पृथ्वीराज की हत्या नहीं की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कदली दल कुंज यस्ता कुटीरस्य समन्तांत पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीयम परसहस्त्र पुंडरीकपटल परिशलितम परे ललितम पतत्रिकुल पूजितम पयः पूरितम सराशी। उपयुक्त गद्यांश में किस रचना से ये ली गई है? तो ये शिवराज विजय से ली गई है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, पवित्र भारत के पराधीन होने का कारण था। जो हमारा पवित्र भारत है, इसके पराजित होने का कारण क्या था? पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र की आपसी फूट, पृथ्वीराज चौहान का कमजोर होना, जयचंद्र द्वारा पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने की भावना, यवनों का आक्रमण रूख अपना लेना। ए ऑप्शन इज द राइट। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र की आपसी, देखो आपसी फूट जिस घर में होगी वो कभी भी सक्सेस नहीं होता है, पराजित होता है। आपसी लोग ही हमें जो है अपने मतलब आपस के जो लोग होते हैं वही पैर पकड़ के खींचते हैं। बाहर वालों को तो मतलब है या नहीं है, लेकिन जो घर का भेदी लंका ढाए। तो ये पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र की आपसी फूट थी। नेक्स्ट है, शिवराज विजय में कान्यकुब्ज के राजा हैं, तो कान्यकुब्ज के राजा हैं जयचंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी की राजधानी सिंधु नदी पार करके कौन सी थी? तो ये थी गजनी। कौन सी थी? गजनी थी दोस्तों, ठीक है। महमूद निवासी था, तो महमूद कहाँ का निवासी था? गजनी का था, ठीक है। कहाँ का था? गजनी का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतरकर आने वाले योगी से प्रार्थना की, तो इन्होंने प्रार्थना की थी अपने आश्रम में आने की। क्या प्रार्थना की थी? कि हमारे आश्रम में आप आइए, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है, शिवराज विजय अलम्बो रोल कदम्बश्य कह, तो ये है आपका सूर्य। ये सूर्य के लिए कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, दम्भोली शब्द का अर्थ है दम्भोली। दम्भोली का क्या है? वज्र। दम्भोली का क्या है? वज्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हा माने स्वामी। क्या है? इन्हें माने स्वामी। नेक्स्ट है, चंद्रहास तलवार है दोस्तों। चंद्रहास का क्या है? तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सतीर्थ। सतीर्थ का होगा आपका सहपाठी। सतीर्थ का सहपाठी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, ज़बरदस्त है, नैदी यशी। नैदी यशी का अर्थ है, तो नैदी यशी का अर्थ है अत्यंत समीप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यायजूक। यायजूक शब्द का अर्थ, तो ये कहाँ से है? यज्ञशील से। और यही थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न शिवराज विजय के जितने भी थे, और जितने भी आपके जो भी किताबें हैं जिसमें से संपूर्ण निचोड़ जो है वो मैंने करा दिया है। आप जो है प्लेलिस्ट से देख लेना, ये सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, ये आपके जितने भी क्वेश्चन बन के आते हैं, जैसे अभी आपने ये देखे थे यायजूक है ना, और आपका ये सतीर्थ और ये चंद्रहास, ये क्या है? टिप्पणी हैं। क्या है? ये टिप्पणी है, तो इनको आपको पढ़ना है। और टिप्पणी आपकी किताबों में दी गई हैं, वहीं से आपके समास भी आए हैं काफ़ी, और ये टिप्पणियों में ये जो अर्थ हैं ये भी पूछे गए हैं, तो उनका आप एक नज़र और डालना, उनको पढ़ना। और तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके पहले करा दिए हैं, बहुविकल्पीय यानी कि धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी। तो पूरी संपूर्ण आपकी शिवराज विजय अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना दोस्तों, संपूर्ण क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे। तो ये था आपका खुद का कि आपने खुद को कितना आंका कि कितनी हमारी तैयारी है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर सेशन पसंद आया हो तो हमारे सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों आप अपना ख्याल ज़रूर रखना, क्योंकि आप अपना ख्याल रखेंगे तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए आप अपने ही आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।